अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 मेजरमेंट की एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको पॉट 2 पैक्स ऑफ राइस। कहते हैं कि एक कुक जो है वो क्या करता है, 2 पैकेट लेता है राइस के, चावलों के, डेट वे 6 किलोग्राम 400 ग्राम एंड 4 किलोग्राम 200 ग्राम। इसमें से एक पैकेट का वज़न है जी 6 किलोग्राम 400 ग्राम और दूसरे का वेट है जी 4 किलोग्राम 200 ग्राम। कहते हैं फाइंड द टोटल वेट ऑफ द राइस। अब यहाँ तक हम पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं कि कितने चावल उसने ख़रीदे हैं दोनों पैक्स में। फर्स्ट पैक जो राइस का वो ले रहा है वो है 6 किलोग्राम 400 ग्राम और जो वो सेकंड पैक ले रहा है वो है 4 किलोग्राम एंड 200 ग्राम। कहते हैं बताएं कि उन दोनों पैकेट्स का वेट कितना है, तो ग्राम को ग्राम ही लिखेंगे, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे, ज़ीरो में ज़ीरो, 4 + 2 आपके पास आ गया 6। किलोग्राम को किलोग्राम लिखेंगे, 6 + 4 कितना आ गया 10। यानी टोटल राइस जो उसने ख़रीदे हैं वो कितने हैं 10 किलोग्राम 600 ग्राम। अब इसमें से कुछ राइस जो हैं वो यूज़ कर रहा है बिरयानी के लिए। देखें आगे वो कह रहे हैं इफ़ ही यूज्ड, अगर वो इस्तेमाल करता है 8 किलोग्राम 450 ग्राम, 8 किलोग्राम और 450 ग्राम अगर वो इस्तेमाल कर रहा है ऑफ राइस इन बिरयानी में इस्तेमाल कर रहा है, बट अमाउंट ऑफ राइस ही लेफ्ट। अब हम नेक्स्ट पोर्शन करते हैं। कहते हैं इफ़ ही यूज्ड 8 किलोग्राम 450 ग्राम ऑफ राइस इन बिरयानी, अगर वो इतना चावल इस्तेमाल कर लेता है बिरयानी में, कितना 8 किलोग्राम 450 ग्राम। कहते हैं बट अमाउंट ऑफ राइस ही लेफ्ट, तो उसके पास कितने मकदार में राइस जो हैं वो बचेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करें, ज़ीरो, ग्राम को ग्राम करेंगे, यहाँ से हम बोरो करेंगे 10 में से 5, ये कितना आता है 5, यहाँ पीछे बचा 5 में से 4 माइनस किए क्या आता है 1। किलोग्राम को किलोग्राम ही लिखेंगे, ठीक है। 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ से बोरो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10, यहाँ बचा 0, 10 में से 8 माइनस करें 2, 0, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, 0 में से 0 माइनस करें 0, यानी जो चावल बचे हैं वो कितने बचे हैं 2 किलोग्राम एंड 150 ग्राम। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में कह रहे हैं अ जग फुल ऑफ वाटर कंटेन्स 3 लीटर 400 मिलीलीटर। एक जग है जो कि पानी से भरा हुआ है और उसमें कितना पानी आ रहा है 3 लीटर 400 मिलीलीटर, यानी इतनी कैपेसिटी है उस जग में, ठीक है। कहते हैं मिस्टर अफाक हैव अ सेट ऑफ ग्लासेस, मिस्टर अफाक के पास जो है वो ग्लासेस का सेट है विथ कैपेसिटी, एक ग्लास में कितनी कैपेसिटी है 1 लीटर 230 मिलीलीटर, ठीक है। कहते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्लासेस कैन ही फिल विद वाटर, कितने ग्लासेस वो पानी से भर सकता है अगर जग में इतनी कैपेसिटी है। तो मैं रफ वर्क में आपको बताती हूँ कि देखें कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास तो इतनी है, अगर 2 ग्लासेस की बात की जाए तो 1 + 1 कितना होता है 2 लीटर, 230 में 230 ऐड करें तो ये होता है 460 मिलीलीटर। लेकिन अगर हम 3 ग्लासेस की बात करें तो मैं रफ वर्क में यहाँ लिख रही हूँ कितना हो जाएगा 3 लीटर और 460 में मज़ीद 230 ऐड करेंगे तो 690 मिलीलीटर आ जाएगा। अब देखें जबकि टोटल कैपेसिटी तो 3 लीटर 400 मिलीलीटर है और अगर मैं 3 ग्लासेस को भरती हूँ तो वो तो क्वांटिटी उसमें ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए कि हम 3 ग्लासेस तो उसमें से भर सकते ही नहीं हैं, सिर्फ 2 ग्लासेस जो हैं उससे फिल हो सकते हैं। फर्स्ट की कैपेसिटी अगर इतनी है तो 2 ग्लासेस अगर फिल होंगे तो उसकी कितनी होगी 2 लीटर 460 मिलीलीटर। अब देखिए वो कहते हैं फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन जग, जग में कितना पानी बचा है। तो कैपेसिटी ऑफ जग तो थी 3 लीटर एंड 400 मिलीलीटर, जिसमें से कितना पानी इस्तेमाल हो गया जो 2 ग्लासेस में डाला 2 लीटर 460 मिलीलीटर। अब देखें कि कितना हमारे पास पानी जो है वो बच गया है, वो देखें। अब देखिए 400 में से 460 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे, जब हम यहाँ से बोरो करेंगे तो बज़ाहिर वो 1 लीटर बोरो होगा, लेकिन 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के,
तो यहाँ पे 1 की जगह क्या बोरो होगा 1000। अब हम क्या करेंगे, 1000 में ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1000 प्लस 400 कितना होगा 1400, और 1400 में से हम माइनस करेंगे 460। ये देखिए मैं रफक में आपको माइनस करके दिखा रही हूँ। 0 में से 0 माइनस करें 0, यहाँ से बोरो करेंगे, ये 10 बन जाएगा और यहाँ रह जाएगा 3। 10 में से 6 माइनस करें, ये आता है 4, यहाँ पे 3 आ गया, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, फिर बोरो करेंगे, 13 में से 4 माइनस करें, क्या आता है 9। इसका मतलब है ये आ गया 940 मिली लीटर। 2 में से 2 माइनस करें, ये क्या आ जाएगा 0 लीटर। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास ये आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। कहते हैं मिल्कमैन हैड 40 लीटर्स 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। एक दूध वाला है और उसके पास कितना मिल्क है 40 लीटर एंड 500 मिलीलीटर इन हिज शॉप, उसकी शॉप पे। कहते हैं इफ़ ही सेल्स, अगर वो उसमें से बेच देता है कितना 2 लीटर 400 मिलीलीटर ऑफ मिल्क टू ईच कस्टमर, अगर वो हर कस्टमर को 2 लीटर 400 मिलीलीटर मिल्क बेच देता है, कहते हैं कि आपने बताना है कि हर कस्टमर को कितना दूध मिला है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, हमने नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बताने हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क ही लेफ्ट, और हमारे पास कितना मिल्क जो है कितना दूध बचा है। सबसे पहले तो टोटल मिल्क है और जो सोल्ड मिल्क, ये मैं लिखूँगी टोटल मिल्क इतना है और सोल्ड मिल्क इतना है। अब देखिए दोनों में जब हमें फाइंड करना है कि कितने कस्टमर्स को, हर कस्टमर को कितना मिला है और कितने कस्टमर्स को वो मिल्क मिल गया है, तो आपको क्या करना होगा कि पहले इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं आपस में। तो कन्वर्ट करते हैं कैसे, 40 लीटर है 500 मिलीलीटर है। सबसे पहले आप इनके दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एज 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 1s are 4, और मैंने आपको सिखाया था कि जितने भी डिजिट्स हों उतने ज़ीरोस लगा दें, 1 2 3 एंड 4। ये आ गया 40,000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ये देखें रफ वर्क में 40,000 प्लस 500, इस साइड पे आप लिखोगे, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, आप 0 0 लगा दो। ये आ गया 40500, 40,500 मिलीलीटर आ गया। अब कितना मिल्क उसने बेचा है, 2 लीटर एंड 400 मिलीलीटर। सबसे पहले इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगाएं। 1 लीटर इक्वल होता है जी 1000 मिलीलीटर के, तो 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से प्लस 400 मिलीलीटर। ये आ गया 2000 मिलीलीटर प्लस 400 मिलीलीटर। 2000 में 400 ऐड करें तो ये आ गया 2400 मिलीलीटर। ठीक है, मैं रफक में भी आपको ऐड करके दिखा रही हूँ कि 2000 में 400 ऐड करें तो ये आ गया 004 × यानी एक का आंसर आया 40500 मिलीलीटर और एक का आया 2400 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखिए मिल्क सोल्ड टू ईच कस्टमर, हर कस्टमर को कितना मिल्क किया है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसको, 40500 मिलीलीटर को 2400 मिलीलीटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, आपके पास क्या था कि मिल्क सोल्ड टू ईच कस्टमर, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, 40500 मिलीलीटर को डिवाइड करना है 2400 मिलीलीटर से। ठीक है, मिलीलीटर और मिलीलीटर कैंसिल हो गया, दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये आ गया 405 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, 405 को हम 24 पे डिवाइड करें। ठीक है,
24 टू ज़र 48 हो जाता है, 24 वन ज़र 24, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ ये 10 बन गया, यहाँ बचा 3, 10 में से 4 गए, ये आपके पास आ गया 6, 3 में से 2 गए 1, ये आ गया 165। किससे करें कि करीब तरीन हो? 24 को मैं 6 से करूँ, 6 4 ज़र 24, 6 2 ज़र 12 प्लस 2 14, ये करीब तरीन आया। ये कितना आया? 144। 5 में से 4 माइनस करें 1, 6 में से 4 माइनस करें 2। इसका मतलब है कि कितने कस्टमर्स को मिल्क सोल्ड बेचा गया है? 16 कस्टमर्स को। ठीक है, टोटल कस्टमर्स आपके पास कितने हो गए? 16। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हमने बता दिए कि कितने आ रहे हैं, 16। ठीक है, तो 16 लोगों को कितना मिल्क बेचा गया है, हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2400 मिलीलीटर से। 16 मल्टीप्लाई बाय 2400 मिलीलीटर, आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, इन दोनों ज़ीरोस को पहले ही लिख दें। 16 को 24 से मल्टीप्लाई करें, या 24 को 16 से। 6 4 ज़र 24, 6 2 ज़र 12 प्लस 2 14, 1 4 ज़र 4 एंड 1 2 ज़र 2, ये आ गया 4, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 1 3, यानी 38,400 मिलीलीटर आपके पास आ गया। अब हमें बताना है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क ही लेफ्ट, कितना दूध उसके पास बचा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मिल्क और जो मिल्क हमारे पास आया, जो 16 कस्टमर्स को वो सेल कर रहा है, ठीक है, तो रिमेनिंग जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास मिल्क होगा। तो टोटल मिल्क हम लिखते हैं 40500 मिलीलीटर, और जो उसने 16 कस्टमर्स को बेचा है। नेक्स्ट है जी टोटल मिल्क, ये है हमारे पास 40500 मिलीलीटर, और जो उसने बेचा है मिल्क सोल्ड टू 16 ईच कस्टमर्स, नहीं सॉरी 16 कस्टमर्स है, सोल्ड टू 16 कस्टमर्स, 16 लोगों को उसने जो बेचा है वो कितना है? 38400 मिलीलीटर। तो हमारे पास बचा कितना? मिलीलीटर को मिलीलीटर ही लिखेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 किया 0, 5 में से 4 माइनस किया 1, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे, ये आएगा 2। ठीक है, और 3 में से 3 माइनस करें 0, ये आ गया। लेफ्ट मिल्क कितना आया? 2100 मिलीलीटर। ठीक है, तो यानी आप इसको लिख सकते हो 2100 मिलीलीटर को अगर हमने कन्वर्ट करना हो लीटर में, तो लेफ़्ट मिल्क आप लिख सकते हैं 2 लीटर प्लस 100 मिलीलीटर। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं एन ऑयल जार कंटेन 600 लीटर्स ऑफ ऑयल। एक ऑयल जार है जिसमें कितना ऑयल आ सकता है? 6 लीटर। द कुक यूज्ड 1 लीटर 500 मिलीलीटर इन मॉर्निंग। जो कुक है वो सुबह के वक्त इतना ऑयल यूज़ कर रहा है, ऑयल यूज इन मॉर्निंग। अब ये लीटर्स में है तो मैं इसको भी लीटर में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, 1 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर किसके इक्वल होगा? 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से प्लस 500 मिलीलीटर, ये आ गया 1000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। 1000 में 500 ऐड करें तो ये आ जाएगा 1500 मिलीलीटर। 1000 में 500 ऐड करेंगे तो 1500 मिलीलीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में कह रहे हैं एन ऑयल जार कंटेन 6 लीटर्स ऑफ ऑयल। टोटल ऑयल कितना है? 6 लीटर्स। ठीक है, कहते हैं द कुक यूज्ड 1 लीटर 500 मिलीलीटर इन द मॉर्निंग। ऑयल यूज्ड, अब देखिए दिन के वक्त जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो कितना है? 2 लीटर 400 मिलीलीटर। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1/1000 मिलीलीटर के।
अब क्या होगा, 2 लीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, ये दोनों ज़ीरो इससे कैंसिल हो गए, ये लीटर में आ गया। 2 लीटर प्लस 4/10 लीटर, 4 को 10 पे डिवाइड करें तो ये आता है 0.4 लीटर। मैं आपको करके दिखाती हूँ। और 2 में 0.4 ऐड करें तो ये आता है 2.4 लीटर। देखें कैसे आया, 4 को 10 पे डिवाइड किया, डेसिमल आएगा 0, 10 4 ज़र 40, ये आ गया 0.4, ठीक है। और 2 में 0.4 ऐड करें तो देखें 2 में नहीं हो सकता, 2.0 हम लिखेंगे 0.4, ये आ जाएगा 2.4 लीटर, ठीक है। तो ऑयल यूज्ड फॉर लंच आ गया। नेक्स्ट है जी ऑयल यूज्ड फॉर डिनर। डिनर के टाइम जो ऑयल यूज़ हो रहा है, हमने सारों को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिनर टाइम है जी 1 लीटर 800 मिलीलीटर, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 1 लीटर प्लस लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो क्या होगा, 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1/1000 लीटर के। इसको भी उसी तरह से यहाँ पे लीटर सॉरी लिखना था। अब देखिए उसी तरह से 1 लीटर प्लस 800/1000, इसको 1000 पे डिवाइड करें, ये दोनों ज़ीरो ये कैंसिल हो गए, ये लीटर में आ गया। 1 लीटर प्लस 8/10 लीटर आ गया। 8 को 10 पे डिवाइड करें तो 0.8 आता है, और 1 में 0.8 ऐड करें तो 1.8 लीटर आता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 8 को 10 पे डिवाइड करें, 8 को अंदर रखें, 10 को बाहर, ये छोटा है, डेसिमल आएगा 0, 10 8 ज़र 80, ठीक है। तो ये आ गया 0.8, और अब 1 में 0.8 ऐड नहीं हो सकता, 1.0 लिखेंगे, 0.8, ये आ जाएगा 1.8 लीटर। तो हमारे पास फाइनली तीनों ऑयल जो हैं वो लीटर में कन्वर्ट हो गए। तो अब उन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑयल लेफ्ट इन अ जार। अब देखिए ऑयल यूज्ड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो ऑयल इस्तेमाल हुआ है, ऑयल यूज्ड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया सबसे पहले वो है 1.5 लीटर। लंच टाइम हुआ है 2.4 लीटर, और इवनिंग में हुआ है 1.8 लीटर, यानी डिनर के टाइम। तो ये देखिए ऑयल यूज्ड इन मॉर्निंग, ऑयल यूज्ड फॉर लंच, और ऑयल यूज्ड फॉर डिनर, ऑयल यूज्ड फॉर डिनर। हम इन सारों को ऐड करते हैं, और आपको पता है हमेशा वंस प्लेस से ऐड करना शुरू करते हैं। अब देखिए इन सारों को ऐड करते हैं, लीटर को लीटर ही लिखेंगे। 8 + 4 आपके पास 12 आ गया, 12 में 5 ऐड करें तो 17, 7 आ गया, 1 कैरी गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ये आ गया 5.7 लीटर, ठीक है। 5.7 लीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे दोबारा से। अब देखिए टोटल ऑयल जो यूज़ हुआ है वो कितना आ गया, 5.7 लीटर यूज्ड ऑयल है, ठीक है। अब टोटल ऑयल दिया हुआ है 6 लीटर, और 6 में से हम 5.7 लीटर माइनस करेंगे, तो आप 6 को लिख सकते हो 6.0 लीटर। मैंने 6 लीटर लिखे हैं, आप इसको लिख सकते हैं 6.0 में से माइनस करना है 5.7 लीटर। लीटर को लीटर ही लिख सकते हैं, 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 के 0, यानी 0.3 लीटर ऑयल जो है वो बच गया है। इसको आप 300 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि लीटर में को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए लेफ़्ट ऑयल है 0.3 लीटर, यहाँ तक भी गलत नहीं है अगर आप यहाँ तक आंसर देना चाहते हैं, लेकिन अगर मज़ीद इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 लीटर इक्वल है 1000 मिलीलीटर के। तो 0.3 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब भी किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 डिजिट मूव करता है राइट साइड की तरफ। तो ये देखिए 1 2 3, ये कितना आ गया 300 मिलीलीटर। तो फाइनली इसका ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।